नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल महिमा भक्ति ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कान्हा और कुम्हार की एक बहुत ही प्यारी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल के समय की है। बचपन में श्री कृष्ण बड़े ही शरारती थे। आए दिन भगवान श्री कृष्ण के नए नए उलाहने रोज यशोदा मैया के पास आते रहते थे और इन्हीं उलाहनों से तंग आकर एक दिन यशोदा मैया छड़ी लेकर कृष्ण भगवान के पीछे पीछे दौड़ने लगी। यशोदा मैया को भगाते भगाते श्री कृष्ण एक कुम्हार के घर में घुस गए। उस वक्त कुम्हार अपने काम में बहुत ही व्यस्त था, पर जब कुम्हार की दृष्टि भगवान कृष्ण पर पड़ी तब कुम्हार बड़ा ही प्रसन्न हो गया। भगवान कृष्ण बोले, कुम्हार जी, मेरी मैया बहुत क्रोधित है और छड़ी लेकर मुझे ढूंढ रही है और कुछ समय के लिए आप मुझे मेरी मैया से छुपा लीजिए। कुम्हार भगवान श्री कृष्ण के अवतार स्वरूप से ज्ञात था। उसने तुरंत कृष्ण जी को एक बड़े ही मिट्टी के घड़े के नीचे छुपा दिया। कुछ समय पश्चात जब यशोदा मैया ने वहां आकर कुम्हार से पूछा, क्यों रे कुम्हार, क्या तूने मेरे कान्हा को कहीं देखा है? तो कुम्हार ने जवाब दिया, नहीं मैया, मैंने कहीं नहीं देखा। कुम्हार और यशोदा मैया के बीच हो रहा संवाद भगवान श्री कृष्ण गौर से सुन रहे थे। फिर जब माता यशोदा वहां से चली गई तब कान्हा बोले, कुम्हार जी, मेरी माता यदि चली गई हो तो मुझे इस घर से बाहर निकालिए। कुम्हार बोला, भगवान ऐसे नहीं आपको निकालूंगा, पहले आपको मुझे वचन देना होगा कि आप मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर देंगे। कुम्हार की बात सुनकर कान्हा जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है कुम्हार, मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दूंगा। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार बोला, मुझे अकेले को नहीं महाप्रभु, मेरे पूरे परिवार को भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए, तो ही मैं आपको इस घर से बाहर निकालूंगा। इस पर श्री कृष्ण बोले, ठीक है भैया, मैं उन्हें भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का आपको वचन देता हूँ। अब तो बाहर निकाल दो मुझे। इस पर कुम्हार बोला, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दीजिए, तो ही मैं आपको घर से बाहर निकालूंगा। तब कृष्ण जी बोले, अब वह भी बताओ। कुम्हार ने कहा, हे प्रभु जी, जिस घर के नीचे आप छुपे हैं उस घर को बनाने के लिए लाई गई मिट्टी को मैंने अपने बैलों पर लाद कर लाई है। आप मेरे उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कुम्हार का प्राणी प्रेम देखकर उन बैलों को भी मोक्ष देने का वचन दिया। तब कान्हा बोले, लो कुम्हार, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो इस घर से मुझे बाहर निकाल लो। इस बार कुम्हार बोला, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा शेष रह गई है, और वह यह है कि जो भी जीव हम दोनों के बीच इस संवाद को सुन रहा होगा उसे भी आप इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देंगे। बस यह वचन भी दे दीजिए, तभी मैं आपको इस घर से बाहर निकालूंगा। तब कुम्हार की सच्ची प्रेम भावना देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कुम्हार को तथास्तु कह दिया। फिर जाकर कुम्हार बाल कृष्ण को घर से बाहर निकाला और उनको प्रणाम करके उनके चरण धोए और वह चरण अमृत प्राशन करके अपने पूरे घर में उसका छिड़काव किया। अंत में कुम्हार प्रभु कृष्ण के गले लगकर इतना रोया कि उनमें ही विलीन हो गया। तो दोस्तों, हमारी ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।